तो क्या हाल है। वेलकम बैक टू मैथ टाइम। और मैथ टाइम में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे बच्चों, रिकॉर्डिंग टू बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी कराया जा चुका है, कुछ चैप्टर्स कराए गए रिवीजन जो कि हार्ड है आपके बोर्ड के पर्पज से। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके बारे में कुछ बताया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले है क्या। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे अगर हम लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बच्चों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इस पर मैक्सिमम पावर जो है, जो वेरिएबल पर पावर लगा हुआ है, वो मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है बच्चों, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को पता करना। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनके वैल्यूज कैसे निकाल, उसमें वेरिएबल की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। कुछ बात करेंगे हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया उसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, तो जैसे एक्सरसाइज 4.1 में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 1 इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे इस जो सिचुएशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसे आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, बस सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम कैसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। फिगर इसमें बनाना बहुत जरूरी नहीं है बच्चों, अगर हम फिगर बना लेते हैं तो ठीक ही रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट यह है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन। क्वेश्चन को समझना बच्चे जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को तो इक्वेशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे इसमें कह रहा है कि इसका लेंथ जो है, लेंथ को अगर हम L मान लें और ब्रेथ को B मान लें, तो इसके लेंथ के बारे में कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1 ज्यादा है, जबकि ब्रेथ को हम डबल कर देते हैं, ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट दैट इज बी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल हम मान लेते हैं। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, एक्स मीटर कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ प्लॉट that is L
ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का डबल यानी 2x और इससे भी एक ज्यादा, ये हमारा लेंथ हो गया। बस सिंपल, ठीक है। समझो समझो बात को बच्चों, लेंथ इज द वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ के डबल से भी एक ज्यादा। तो पहले मैंने डबल किया और उसमें एक ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, डबल से भी 1 ज्यादा, ठीक है। अब एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ हमारा है 2x प्लस 1 और ब्रेथ हमारा है x, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। किसी भी इस तरह के मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट हटाने के बाद दोनों से अंदर जितने भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, क्योंकि भाई हमारा एरिया तो आया है इतना और क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया इतना है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, दिस इज योर आंसर। सिंपल है बच्चों, यानी अब हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है, ठीक है। सिंपल है बच्चों, पॉज रोल डाउन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम में बच्चों एक खासियत आप जान लीजिए, एक बात सीरियसली समझ लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप जल्दी नहीं करेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, आपके पास समय रहता है। अगर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किया है उसके पास समय है और वो उतने समय में क्वेश्चन को पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकता है। जल्दी में आप रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैथ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बच्चों, आपने प्रैक्टिस कितना किया है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, एक नंबर ले लिया हमने 2, तो इसके बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये सभी एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूटिव हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो हमको नंबर दिया नहीं है, हमको वही नंबर पता करना है, ठीक है। उसके लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर, तो लेट इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। इसके बाद तो एक 1 जोड़ेंगे तभी ना हमको नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या मिल रहा है बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 306, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। 306 को इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है बच्चों, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ठीक। और कह रहा है
the product of their ages in year 3 years from now is 360। तो यहां पर हम सबसे पहले रोहन का एज मान लें। लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, एक्स वाई एम एन ए बी कुछ भी आप मान सकते, ठीक। देयरफॉर रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू, मदर जो है उससे बड़ी है, कितनी बड़ी है 26 ईयर, तो मदर को 26 ईयर हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज अब इस समय रोहन की एज कितनी है एक्स, 3 साल बाद वो 3 साल और बढ़ जाएंगे। बात को समझो बात को। अभी आपकी एज 15 साल है, 3 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे 18 ईयर्स के, ठीक है। कैसे, तो 50 में 3 ऐड कर दिया। तो इसी तरह रोहन की एज इस समय x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस, ठीक है। रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐड कर देंगे x प्लस 26 और प्लस 3, दोनों का 3 साल बढ़ेगा, तो ये हो गया x प्लस 29 मदर। और कह रहा 3 साल बाद जो दोनों की एज है उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिला हमको, रोहन की एज है x प्लस 3, रोहन के मदर की एज है x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। दो पॉलिनोमियल मिला है हमको, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर क्या मिलेगा, पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3x और प्लस ये आ जाएगा आपका 87 इज इक्वल टू 360। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 29x प्लस 3x दैट इज 32x और प्लस 87 और 360 इधर आ गया तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, इधर तो 0 बचा, तो हमारा इक्वेशन आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 270 equal to 0. This is your answer. Pause the video, note down. वीडियो पास करके नोट कर। यहां देखा बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा चेंज था, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, समझ गए आप क्वेश्चन को तो इजीली सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, लास्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट, ठीक। चलिए कहना है A train travels a distance of 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस covered by train is equal to 480 किलोमीटर।
इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो लेस की बात कर रहा है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले तो ये हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एस मान लेते हैं, एस किलोमीटर पर। यहाँ चेंज किया मैंने क्योंकि आपको ये न लगे कि हर समय एक्स ही माना है को, आप कुछ भी मान सकते हैं। टाइम टेकन इज इक्वल टू टी आवर, ठीक है। यानी इस डिस्टेंस को इस स्पीड से वो टी आवर में कंप्लीट करता है। तो सिंस टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा है 480 और स्पीड हमारा s है, ठीक है बच्चों। यहां से t की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक। अच्छा, केस 2 में क्या कहता है, केस 2 अगर कहता है, केस 2 में स्पीड हमारी कितनी हो जा रही है, s पहले था उससे 8 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन कितना है, t पहले लेता था टाइम और अब अधिक ले रहा है, 3 घंटा की। भाई स्पीड कम होगी तो टाइम तो बढ़ेगा ही ना, तो टाइम को ऐड कर देंगे हम इसमें, ठीक है। और लेकिन डिस्टेंस उतना ही चल रहा है, तो यहां पर हम निकालेंगे सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड हमारा है s माइनस 8 इंटू टी कर देते हैं हम, t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t की वैल्यू t प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब यहाँ से t की वैल्यू जो हमारी आई है 480 अपॉन एस है, तो t की वैल्यू यहाँ रख देंगे क्योंकि हमको स्पीड पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड हमको पता करना है, तो t को एलिमिनेट करना होगा, तो t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, तो क्या रखेंगे हम s माइनस 8 और विद इन ब्रैकेट t इक्वल टू 480 अपॉन में s माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 480, ठीक है बच्चों। अब यहां हम कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो s इंटू 480 अपॉन में s प्लस 3s माइनस 8 इंटू 480 अपॉन में s माइनस 24 इज इक्वल टू 480। तो यहां से देखिए बच्चों, s से s कट गया, हमको मिला 480 प्लस 3s और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3840 अपॉन में s और माइनस 24 है और 480 को यहीं छोड़ देते हैं, ये लेते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ला सकते, ठीक है। तो माइनस 480 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए प्लस 480 माइनस 480 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा बचा 3s माइनस 3840 अपॉन में s माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय s, s से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एस कट जाएगा, जैसे यहाँ कटा था एस एस कट जाएगा, माइनस 3840 माइनस 24
एस इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3s² माइनस 24s माइनस 3840 इक्वल टू 0। आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, लेकिन थोड़ा इसको हम मॉडिफाई करते हैं। ये देखें 3 से सारे टर्म कट जा रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो s² बचेगा केवल, इसको डिवाइड करेंगे तो 8s बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1280, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पॉज अभी बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा चेंज था, और हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया देखते हैं। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दें। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ याद करने की चीज़ नहीं होती है बच्चों, मैथ को हम याद नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हमें मालूम है, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों।